हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एनालिसिस में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस, चार्ट के एनालिसिस और डिजिटल ऑप्शन चैन के एनालिसिस। आपको जो है बताएंगे बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर से पिक्चर कल के लिए, और जानेंगे कि किसी ऐसे मार्केट में जो हमें काम करके चलने होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समरी की। समरी पे देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर है, यहाँ पे क्लाइंट ने छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट सेल की है। कॉल पे जो है अच्छा खासा क्वांटिटी उन्होंने लॉन्ग किया और पुट पे भी लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग किया। एफआई की बात करेंगे दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। प्रो की बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, इसके बाद कॉल पे जो है सेलिंग है। अच्छी क्वांटिटी उन्होंने जो है कॉल पे सेल की है। जिस तरीके से यहाँ पे क्लाइंट ने 8 लाख 8 लाख जो है कॉल बाई किया, उसी तरीके से उन्होंने 5 लाख जो है यहाँ पे कॉल को सेल किया है। अब बात करेंगे इंडेक्स पुट की, तो यहाँ पे 7000 इन्होंने लॉन्ग ऐड किए हैं। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो 15000 लॉन्ग है। डीआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फीचर पे शॉर्ट सेल है, कॉल पे कुछ नहीं है, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फीचर पे लॉन्ग है। तो दोस्तों डेटा के बेस पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट यहाँ पे ह्यूज बुलिश पोजीशन बना के गया है। एफआई ने मिले जुले जो है बेरिश पोजीशन बनाए हैं, और प्रो ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जो है कॉल को शॉर्ट किया है, पुट भी बाई किया है, छोटी क्वांटिटी है। सो समरी के बेस पे दोस्तों मार्केट को एग्जैक्ट हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक पिक्चर मिल जाती है। हम चलते हैं उस डेटा पे जहाँ से हमें एग्जैक्टली क्लू मिलेगा कल के लिए कि कल मार्केट में किस हिसाब से जो डेटा निकल के आए हैं। ओवरऑल जो M2M की जो पोजीशन है वो किस ट्रेडर की जो है कितनी है और किस साइड बन रही है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 37,000 का शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 19,000 का शॉर्ट है, एफआई के पास 58,000 का दोस्तों लॉन्ग है, और प्रो के पास 2000 का शॉर्ट है। एफआई के लॉन्ग कंटिन्यू जो है रिड्यूस हो रहे हैं, डीआई के जो शॉर्ट हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं, और प्रो के शॉर्ट यहाँ पे कम हुए हैं और क्लाइंट के शॉर्ट थोड़े से बड़े हैं। अब इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास देखिए टोटल जो कॉल आ गया अब 345 आ गया। इन्होंने क्या किया है कि जो कॉल की सेलिंग थी उसको स्क्वायर ऑफ करके ह्यूज क्वांटिटी में कॉल को लॉन्ग ऐड कर दिया, और एफआई ने क्या किया, अपने जो भी कॉल थे उनको हटा के बहुत छोटी मात्रा में जो हैज की पोजीशन है वही ऑन कर दी। अब प्रो की बात करते हैं तो प्रो के पास 421 की कॉल की सेलिंग है, यानी कि टोटल इन्होंने 5 लाख के करीब सेल किया, तभी जाके M2M में 4 लाख के करीब इनके पास शॉर्ट सेल होल्ड गया है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 371 इंडेक्स पुट शॉर्ट सेल है, यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनी है। डीआई के पास 72,000 दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग है, और एफआई के पास 163 लॉन्ग है केवल, और प्रो के पास 135 लॉन्ग है। अब स्टॉक फीचर की बात करते हैं दोस्तों, क्लाइंट के पास 14 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास 19 लाख के शॉर्ट सेल है, एफआई के पास 239 लॉन्ग है, और प्रो के पास 337 जो है यहाँ पे लॉन्ग है। दोस्तों क्लाइंट के पोजीशन को देख के मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि इन सारे जो लोग हैं ना, इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आती है। वो क्या आती है कि सिर्फ बाई और सेल करना है, इसके अलावा ये कुछ नहीं सोचते हैं। अब आप खुद सोचो कि इतने टॉप पे जाके इतनी ह्यूज मात्रा में कॉल बाई करके पुट को सेल करके जाने का क्या मीनिंग है। आप खुद सोचो कि मार्केट इतनी सॉलिड कैंडल बना रहा है रेड की, आपको क्या लग रहा है कि इमीडिएट मार्केट रिकवर हो जाएगा? अगर इनकी जो कॉल की लॉन्ग पोजीशन है ये अगर निफ्टी में हुई तो ड्यू टू बजाज ऑटो ये जो है बच भी सकते हैं, अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी में हुई तो इनको बचाना मुश्किल नहीं, यहाँ से नामुमकिन हो सकता है। देखिए मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट कल क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से कॉल को नहीं लेके जाना चाहिए था। अगर रिस्क लेना भी था तो वो जो है पी साइड लेना था, ना कि सी साइड, और उसमें भी सेलेक्टिव होना था, क्योंकि आपको बैंक निफ्टी पे ज़्यादा लेना था, क्योंकि बिकवाली ज़्यादा बैंक निफ्टी पे थी, क्योंकि निफ्टी अभी अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोज हुई है। अगर इसके नीचे फिसलेगी यानी कि 465 जैसे ब्रेक होगा तब आपको यहाँ से 1000 पॉइंट के टारगेट ओपन होते हुए दिखाई देंगे, और फिर उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज करके काम करना है। तो ये मार्केट का सेटअप है, और इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे जरूर एक्टिव रहिए। आज हमने मॉर्निंग में जैसे कि आपने देखा होगा कि खुलते के साथ ही मैंने एक लेवल दिया था यहाँ पे क्लियरली बैंक निफ्टी के लिए, और सिंपल सा एक ही मैसेज है दोस्तों, वन लाइन में वो था पुट का। क्लियरली जो है बोला था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से जैसे ही सेकेंड अटेम्प्ट लेगी और अगर आपको दिखाई देगी 48 135 से लेके 45 का एरिया सस्टेन नहीं हुआ,
इस लेवल के आसपास जाने में, तो आपको जो है यहाँ पे पुट में इंटर होना है अपने ओन स्टॉप लॉस के साथ। और ये मैसेज दोस्तों 10 बजे का है। आप 10 बजे के बाद देखिए मार्केट ने किस हिसाब से बिहेव किया है। ये 100 के ऊपर नहीं जा पाया और उसके बाद वन साइडेड गिरा है। और पुट की जो प्रीमियम है वो 200-300% बढ़ी है। अगर आपने उसमें से 50%, 60%, 70%, 100% भी ले लिया तो कोई बुरा नहीं है। अगर कुछ नहीं लिया तो कम से कम कॉल नहीं लिया, ये भी अच्छा है। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर आपने कॉल लिया या कहीं आप किसी और को फॉलो कर रहे थे, उसने कॉल दिया, आपने कॉल लिया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये बवंडर मिस्टेक बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा। सिंपल सी आईडी है @NiftyView, सर्च करके ज्वाइन हो जाइए या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और सावधानी के साथ जुड़िएगा, इस चैनल के नाम पे बहुत सारे फेक चैनल रन कर रहे हैं। तो अब आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेटा को जो है यहाँ पे डिकोड करते हैं और जानते हैं कि किसके पास एग्जैक्टली कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट गया है, ताकि हम मार्केट को सही से एनालाइज कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं क्लाइंट की। तो देखिए क्लाइंट के पास 37,000 का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, 345 का जो है कॉल यहाँ पे लॉन्ग है और 371 का दोस्तों यहाँ पे पुट शॉर्ट है। सो अब इनकी जो MTM हो जाएगी 6,80,000। दोस्तों ये इतनी बड़ी पोजीशन है और मार्केट ऐसे सिचुएशन में है, ऐसे विंडो पे खड़ा है कि इस पोजीशन को देख के मुझे जो है स्कैरी फील हो रहा है। पता नहीं ये जो लॉन्ग पोजीशन बनाने वाले लोग हैं कितने महान हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, भगवान जो है इनका भला करे। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, FII की बात करते हैं। दोस्तों 58,000 इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 75,000 दोस्तों इनके पास कॉल लॉन्ग है और साथ में 163 जो है पुट यहाँ पे लॉन्ग है। सो इनका जो MTM हो जाएगा मात्र 28,000 का दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। ये क्यों है? क्योंकि अभी भी मैक्सिमम जो इनके पार्टिसिपेंट हैं वो अभी भी जो है यहाँ पे हॉलीडे के ऊपर हैं, हॉलीडे मना रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ फेस्टिवल अभी चल रहा है। इनका ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो सकता है कि और चले। तो जब तक ये आएंगे नहीं तब तक यहाँ पे पोजीशन कोई खास बढ़ी हुई दिखाई देगी नहीं। तो हमारे जो देसी प्लेयर हैं वो हमें इंडिकेशन देते हैं, हमेशा की तरह की पोजीशन से हम आइडिया लेंगे। सो इनके पास 2381 जो है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है और 421 दोस्तों इनके पास कॉल जो है सेल है और इसके बाद 135 इनके पास पुट भी लॉन्ग है। सो इनके जो M2M है 5,59,000 दोस्तों शॉर्ट सेल। सोचिए कितनी जो है यहाँ पे बेरिश पोजीशन ये लोग बना के चल रहे हैं। और दोस्तों ये देश के प्लेयर हैं, मतलब देसी ट्रेडर हैं। ऐसा नहीं कि कोई गोरे हैं कि इनको आइडिया नहीं है, इनको पूरा मार्केट के बारे में हर चीज़ पता होता है। ये जो ट्रेडर हैं काफ़ी जो है एजुकेटेड होते हैं, काफ़ी इनकी डेडिकेटेड जो है टीम होती है, इनका प्रोफेशन ही यही है। सो इनको आप बीट नहीं कर सकते हैं, इनको फॉलो ज़रूर कर सकते हैं और फॉलो करके अच्छा प्रॉफिट जरूर बना सकते हैं। और हमेशा हम इस डेटा में यही जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं के फुटप्रिंट को जो हम लोग फॉलो करते हैं, इन्हीं के पीछे पीछे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भैया ये बड़े भाई की तरह है। इनके प्रॉफिट से हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, यानी कि ये लोग जिस साइड हैं उस साइड जो है मैक्सिमम मार्केट मूव करता है। और मैं ऑलमोस्ट हर सेकंड ये चीज़ कवर करता हूँ। इनसे ज़्यादा हमें क्लू नहीं मिलता, बस इनकी पोजीशन को ज़रूर देखते हैं, क्योंकि ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, इनको उतना आइडिया नहीं इनसाइड जितना इनको आइडिया है। अब देखिए ये क्लाइंट जो है यहाँ पे लॉन्ग बैठा हुआ है 6 लाख के करीब में, ये 6 लाख के करीब में शॉर्ट सेल बैठे हुए हैं। FII के पास न्यूट्रल टू सेल है। मार्केट में एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? देखिए अगर कल मार्केट में ड्यू टू बजाज ऑटो, चूँकि बजाज ऑटो में न्यूज़ आप सबको पता है, ट्वीट किया मैंने, टेलीग्राम पे भी दिया है, अगर कोई न्यूज़ में राइज आता भी है तो वो राइज सेलिंग के लिए मौके होंगे, सस्टेन नहीं होगा, बाद में जाके फिजल आउट हो जाएगा। स्टार्टिंग में नहीं होगा, बाद में होगा। तो अगर कोई निफ्टी में ट्रैप है, सी ले लिया है, तो प्लीज़ आप उसको एग्जिट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी उतनी रिकवरी नहीं दिखाएगी क्योंकि बैंक निफ्टी का एसेट नहीं है। तो बैंक निफ्टी में जिसने भी पी लिया है रिस्क लेके, वो अपना मैनेज करके ट्रेल कर सकता है, प्रॉफिट हो रहा है बुक कर सकता है या और उसको ट्रेल कर सकता है। यहाँ से 400 पॉइंट की और जगह है, 400 पॉइंट के बाद बाउंस बैक देखने को मिलेगा। वो जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है जस्ट आगे जो है स्किप मत करके चले जाइएगा। आइए मैं उसको डिस्कस करता हूँ और हर एक लेवल आपके साथ शेयर करता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो मैंने बड़े टारगेट दिए हैं निफ्टी के, किसको किसको याद है, कौन कौन उस सेशन को देखा था, मुझे एक बार आज कमेंट सेशन बताइएगा।
फिर हम लोग अगले सेशन में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं 1000 पॉइंट का टारगेट है निफ्टी का, यहाँ से अगर गिरना शुरू करती है तो। सिर्फ आपको लेवल बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को लेवल याद है और कितने लोग एक्टिव हैं उस 1000 पॉइंट के टारगेट को लेने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। दोस्तों मैं इसीलिए डेली आपको जो है कहता हूँ कि एक बार सीखने के बारे में सोचिए। अगर आपने टेक्निकल नहीं सीखा है तो आप बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हैं। और डेफिनेटली जिन्होंने जनवरी बैच को ज्वाइन किया है उनकी लर्निंग और उनकी अर्निंग शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द आपको जो है उनके प्रॉफिट स्नैपशॉट दिखाई देंगे और सेम अदर बैचेस की तरह वहाँ से भी वही परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई देगा। तो जिसको भी सीट बुक करनी है, अर्ली बिड ऑफर जो हम ऑन करते हैं कुछ सीटों के लिए वो ऑन हो चुका है। आप अपनी बुकिंग जो है कर सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए किसी भी लिंक पे क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 48,000, सपोर्ट होगा दोस्तों 46,975 का। तो बेसिकली यही जो एरिया है यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अब हम हर उस छोटे लेवल को एनालाइज करते हैं जिसके ऊपर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। जिनको भी आज ये मौका नहीं मिला जो कि सेल का था 48,000 के करीब, ये वाला जो लेवल था सेकेंड अटेम्प्ट में जो हमने दिया था, आपको एक लेवल के ऊपर अब फोकस करना चाहिए। और वो क्या लेवल है, अगर राइज आता है तो, और ब्लाइंडली नहीं करना है, वेट एंड वॉच करके करना है। अगर मिल जाता है तो, अदरवाइज तो फिर लोअर लेवल पे ही सेल करना होगा। माइट भी पॉसिबल कहीं गलती से मिल गया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि आप मिस ना करें। 47,871 ये जो एरिया है, जब तक प्रॉपरली यहाँ से जो है बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करती है तब तक हम यहाँ पे सेल ऑन राइज करके जो है काम करने वाले हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है एक टिपिकल पैटर्न में फंसा हुआ था। यहाँ से अगर एक पैटर्न आप ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है और इसका ब्रेकआउट या तो इधर से होने के बाद इधर होता है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था आज के लिए। अदरवाइज ब्रेकडाउन यहाँ से होता है और यही जो है एक लेवल का जो है ब्रेकडाउन हुआ है। उसके पहले देखेंगे तो इसने कंसोलिडेशन करके इस लेवल को ब्रेक किया है एंड अगेन इतनी पॉइंट मूव देने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से गिरता है तो ऑलमोस्ट तकरीबन जो है 500 पॉइंट की जो है इसकी जगह होती है। अब आपको ध्यान से सुनिए, ये लेवल मैंने क्यों दिया, ये जो एरिया है, इसलिए कि ये जो गिरावट आई है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो हो सकता है कि एक राइज मिल जाए। बहुत कम चांस है। अगर राइज मिलेगा तो ये लेवल यूज करेंगे सेल के लिए। अगर राइज नहीं मिलता है तो ये जो लेवल है 47,465 के नीचे वाला, इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ करना है, यहाँ पे क्वांटिटी स्मॉल रखेंगे। क्योंकि देखिए जब भी सेल ट्रिगर होता है ना, तो आपको याद रखना है कि आप कहाँ से सेल ले रहे हो। अगर आपने यहाँ से सेल लिया होता आज तो आपकी क्वांटिटी बड़ी भी होती तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास स्टॉपलेस के लिए जगह हो गई। लेकिन अब आप यहाँ से सेल रहे हो तो इतनी बड़ी स्टॉपलेस आप ले नहीं सकते हो, स्टॉपलेस आपके छोटे होंगे डेफिनेटली। सो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि क्वांटिटी को स्मॉल कर देंगे। क्वांटिटी स्मॉल करने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर कहीं गलती से ऊपर नीचे थोड़ा हुआ, ऊपर गया, तो आपके पास एवरेज के लिए जगह रहेगी। क्योंकि व्यू तो क्लियर है कि सेल ऑन राइज करना है, लेकिन अगर कोई राइज आएगा तो कहाँ तक आएगा ये किसी को नहीं पता। सिर्फ हमारा एक ऑप्शन है कि ये लेवल आ सकता है, तो एटलीस्ट इतनी जगह तो रखें अपने पास कि हम एवरेज आउट कर सकें। इसलिए जब लोअर लेवल पर हम सेल करते हैं तो क्वांटिटी को हमेशा रिड्यूस करते हैं। और जब सेलिंग की कन्फर्मेशन आ जाए, जब दिख जाए कि मार्केट स्टेबल हुआ, अब रिवर्स नहीं मार रहा है, तो क्वांटिटी और ऐड कर लीजिए कन्फर्मेशन के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 21,585, सपोर्ट है दोस्तों 21,345। 21,500 इंपॉर्टेंट एरिया। देखिए मैंने आज लाइव में भी आपको बताया था कि ये सेकेंड अटेम्प्ट है, ये आपको दिमाग में लेके चलना है। अब आज इसके लिए पॉजिटिव चीज़ यही है कि बजाज ऑटो का जो है न्यूज आ चुका है, ठीक है। सिर्फ यही है कि इसमें ट्रिगर पॉइंट मेरे को दिख रहा है कि जो निफ्टी को यहाँ से एक बाउंस दे सकता है, और वो भी बाउंस कहाँ तक होगा। वो बाउंस आपको या तो ये लेवल 637 और या तो खूब गया तो 683 तक दिखाई देना चाहिए। तो जिनको भी निफ्टी में सेल करना है वो इस लेवल को याद रखेंगे कि अगर कोई बाउंस आता है तो 21,637 या 21,685 का एरिया, ये दोनों एरिया जो है आपके लिए सेल के लिए काम कर सकता है। अगर नहीं तो यहाँ पे एक हमें प्राइस एक्शन चाहिए 21,500 के नीचे, और उसके बाद हमारी सेलिंग स्टार्ट होगी। 21,500 मार्क कर लीजिएगा। और ये भी आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि बहुत इजीली नहीं टूटेगा। अभी एक बार ब्रेक किया है, तुरंत ग्रीन कैंडल बन गई है। सो यहाँ पे टाइम की नीड होगी। टाइम जब तक ना दे तब तक सेल मत कीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपल सा एक वर्ड है कि ट्रैप हो सकते हैं। सो बेटर यहाँ पे बैंक निफ्टी है, और उससे भी बेटर कल के लिए
फाइनेंस निफ्टी होगी, क्योंकि उसकी है एक्सपायरी और वहाँ पे प्रीमियम गेन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, तगड़ा मिलेगा। तो एक बार कंफर्मेशन आ जाती है तो यहाँ भी आप ले सकते हो। और इधर अगर जाना है तो इधर सिर्फ और सिर्फ पी साइड ही जाना है, सी के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिगर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आज बड़े बड़े बैंक गिरे हैं, SBI भी गिरा है, बंधन बैंक तो खैर छोटा बैंक है, तो ये बड़ा एसेट है। और बड़े एसेट गिरते हैं तो आपको यहाँ पे हमेशा जो है कॉशियस होना पड़ता है। इसलिए 21,500 सिर्फ एक ही लेवल याद रखिए, ज़्यादा लेवल की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे सस्टेन होने लगे तो आपको सेल यानी कि पी साइड जाना है। और अगर कोई राइज आता है तो 620, 637, 685 तक आपके लिए सेल की जगह है। न समझ में आए तो बेटर है कि कल निफ्टी को छोड़ के नेक्स्ट डे सेल कीजिए, लेकिन करेंगे तो सेल ही राइज पे। जब तक कि निफ्टी अब 21,750 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है, मार्क माई वर्ड की क्लोजिंग आनी चाहिए, क्लोज नहीं होगा तब तक हम सेल ऑन राइज लेके चलेंगे। अभी तक हम बाइंग डिप लेके चल रहे थे, अब सेल ऑन राइज लेके चलेंगे। मैंने जो टाइम की एनालिसिस दी थी वो अगले वीक से दी थी, थर्ड वीक के लिए बोली थी, लेकिन ये थोड़ी सी पहले ही पार्टी लग रहा है कि शुरू हो गई है। और अगर एक राइज आ गया तो वहाँ पे सेल ही करेंगे। अभी जस्ट ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 दिन हुआ, मैंने अपने सारे स्टूडेंट को जो है पुट की प्लानिंग दी थी कि हर राइज पे उनको 22,000 तक मैंने पुट जो ऐड करने के लिए बोला था कि हर राइज पे 500 पॉइंट की राइज पे हम यहाँ पे जो है एक पुट की क्वांटिटी ऐड करेंगे। और अब चूँकि अब लोअर लेवल ही आ गया, 100 पॉइंट से एक राइज का सेल जो है मिस हुआ है, तो अब लोअर लेवल पे जो है वही प्लान एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही कंफर्मेशन आ जाएगी तो उनको सेम मैं प्लान जो है रिवर्सल के साथ चेंज करके दे दूंगा, क्योंकि करना हमें पुट ही है और वो भी बड़े टारगेट के लिए। सो अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि किसको याद है किसको नहीं याद है, और कौन है जो शिद्दत के साथ देख रहा है, कौन है जो हाईली इंटरेस्ट है, और जो इंटरेस्टेड होगा उसको रिजल्ट तो दिख ही रहा होगा। अब बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 21,545 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,135 का। इसी ने दोस्तों ब्रेकआउट की जो है कवायद की थी, ये लेवल था हमारे लिए ब्रेकआउट का, लेकिन आज तो इसके ऊपर छोड़िए, इसके पास ही जाके रिवर्स हो गई। सो वो ब्रेकआउट वहीं धरे रह गया। अब हमें खोजना है इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो वो मिल चुका है और वो बड़ा ही क्लोज में है, जिसकी उम्मीद है कि आपको राइज पे मौके मिल सकते हैं। अगर कोई भी थोड़ा बड़ा राइज आया, नहीं आएगा तो अगेन यहाँ से पार्टी जो ऑन रहेगी। सो 21,275 के नीचे आपका सेल ट्रिगर होता है कल के लिए। अगर राइज आती है तो 21,400 का एरिया, जो कि 385 से शुरू हो जाता है, ये जो एरिया है वो सेल के लिए हम यूज करेंगे। डेटा हमने देख लिया, प्राइस एक्शन देख लिया, चार्ट पे जो है ब्रेकआउट दिख रहा है, कंफर्मेशन आ चुकी है। सो कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई इमोशनल ब्लैकमेल होके ट्रैप मत होइएगा किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में कि हम सी साइड जा रहे हैं। आराम से देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो एक दिन के लिए बस देख लीजिएगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, पैसे बच जाएंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने डिजिटल ऑप्शन चैन पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी के डेटा की। तो निफ्टी पे देखिए, अगर हम ITM साइड देख रहे हैं तो यहाँ पे जो कॉल के लॉन्ग है वो कवर हुए हैं, जिन्होंने भी शॉर्ट किया था कॉल को वो भी कवर किया, कुछ बाइंग है 1-2 स्ट्राइक पे। इसके बाद लॉन्ग कवर ज़्यादा दिख रहे हैं, जितने भी आपको रेड पोजीशन दिख रही है ये सारी जो है लॉन्ग के कवर अप हैं और शॉर्ट भी कवर हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो OTM पे आपको पुट के जो लॉन्ग है कवर अप दिखाई दी और राइटिंग भी हुई है। ये तो हुई कॉल के ITM के कुछ स्ट्राइक की और पुट की। अब हम जब इधर आते हैं तो 21 से लेके और 21,500 तक सब जगह कॉल की राइटिंग है। सबसे ज़्यादा जो राइटिंग हुई है 21,450 पे हुई है, 309% का हुआ है, आज इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जितने भी लॉन्ग्स थे वो कवर हुए हैं, राइटिंग हुई और लॉन्ग के कवर अप जो है यहाँ पे दिखाई दिए हैं, जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर की पोजीशन बनती है। पुट में देखेंगे ITM पे तो राइटिंग हुई है और दबा के ITM से लेकर OTM तक पुट की बाइंग दिख रही है। सिर्फ अगर कॉल की राइटिंग होती है और पुट की सेलिंग होती है तो मार्केट डाउट में होता है, लेकिन जब कॉल की राइटिंग हो और साथ में पुट की बाइंग हो और शॉर्ट कवरअप हो तो मार्केट में समझ में आता है कि डेटा वॉल्यूम के साथ बन रहा है और डेटा इशारा कर रहा है कि मैं बियरिश हूँ और आपको यहाँ पे सोचना नहीं है लॉन्ग के लिए। कोई भी अगर राइज आता है तो आपको सेल करना है। देखिए बहुत दूर में OTM पे जो है कॉल की बाइंग दिखाई दे रही है, लॉन्ग के कवरअप हैं, यानी कि अगर कोई यहाँ पे पोजीशन बनाया तो किसी ने हेज के लिए भी पोजीशन बना चुका है। कोई लॉन्ग के लिए पोजीशन नहीं बनाया कि नहीं मैं कॉल को लॉन्ग कर रहा हूँ। जिसने भी यहाँ पे बनाया है 23,000 पे जाके कोई हेज के लिए बनाएगा अपने प्रीमियम को रिड्यूस करने के लिए। अब देखिए चेंज इन वाई में देखिए 660 का जो है टोटल वाई है। पुट पे देखिए -57,000, यानी कि जिन्होंने भी यहाँ पे पुट को सेल किया था वो सिर्फ और सिर्फ अपना कवरअप किया है। अब टोटल वाई बेस पे देखिए 22 के कॉल सेलर और 14 लाख के जो है पुट सेलर।
सो दोनों ही बेस पे डेटा जो है नेगेटिव साइड इंडिकेट कर रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल जो आपके कॉल शॉर्ट हैं वो कवर हुए हैं आईटीएम पे, लॉन्ग भी कवर हुआ है। ये डीप आईटीएम है तो यहाँ पे बहुत कोई खास पोजीशन बनती नहीं है। ओटीएम पुट पे देखेंगे तो जो पुट के ओटीएम थे लॉन्ग कवर हुए हैं, पुट की राइटिंग हो रही है। ये जो राइटर हैं ये अपने बेसिकली हेज करने के लिए बनाए हैं। एक्चुअल जो हमें आइडिया लग रहा है इधर लग रहा है। यहाँ पे देखिए कॉल की राइटिंग हुई है, दबा के राइटिंग हुई है। जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर की पोजीशन हमेशा बनती है वहाँ पे हमें राइटिंग दिखाई दे रही है, और पुट पे दोस्तों हमें बाइंग दिखाई दे रही है। और शॉर्ट के कवर अप में पुट की बाइंग कहाँ तक है, 46,200 तक पुट से बाइंग हुई है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे राइटिंग भी है कॉल के तो हर जगह पे जो पोजीशन बनाई गई है वो राइटिंग ही है, पूरी दबा के राइटिंग है। देखिए यहाँ से नीचे तक पूरी राइटिंग है। और पुट में देखेंगे आईटीएम पे तो शॉर्ट जो थे कवर हुए हैं और पुट की बाइंग हुई है रैंडम। तो यहाँ भी देखिए जो चेंज इन वाई है उसमें 118,000 के वाई है, जो कि डेफिनेटली सेलर के ज़्यादा होंगे कट पिट के। और पुट में देखेंगे तो -2 लाख, यानी कि जो ह्यूज मात्रा में पुट को शॉर्ट किया गया था वो पोजीशन फिलहाल के लिए कैरी नहीं हुई है, निकल गई है। सो चेंज इन वाई में देखेंगे दोस्तों तो 15 लाख के करीब जो है आपके टोटल जो कॉल के हैं और 67 के जो है पुट के हैं, यानी कि कॉल सेलर काफ़ी ज़्यादा आज ऐड हुए हैं। और टोटल जो कॉल हुआ है 46 लाख, और यहाँ पे जो टोटल पुट हुआ है 27 लाख, यानी कि कॉल सेलर डबल से थोड़े से कम है, डबल ही आप इसको ले सकते हैं। सो ह्यूज एंड ह्यूज पोजीशन बनी है वॉल्यूम के साथ, इसीलिए मार्केट आज वन साइडेड काफ़ी अच्छे से गिरा है। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस डेटा एनालिसिस से, चार्ट एनालिसिस का कल के सेशन में आपको हमेशा की तरह हेल्प हो रहा है। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा निफ्टी के लेवल पे। इसके बाद हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे 1000 पॉइंट का टारगेट, और मोस्टली कल जो है कन्फर्म भी हो जाएगा कि 1000 पॉइंट का टारगेट ओपन होता है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।